हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस में हम कैसे बिना डरे, बिना रुके, कॉन्फिडेंटली, पोलाइटली और कामनेस के साथ इंग्लिश में रिस्पॉन्स कर सके। मैं आज बहुत ही कॉमन सिचुएशंस लेकर आई हूँ जो कि हम सब अपने डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं और इन सिचुएशंस में कैसे हमें इंग्लिश में रिस्पॉन्स करना है ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला सिचुएशन, when someone tries to cut you off। कई बार हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं और कोई बीच में आके बोलने लग जाता है हमारी बात को काट कर, और इससे क्या होता है, हमारी बात पूरी नहीं हो पाती है। तब हमें क्या बोलना है? अगर वो व्यक्ति हमारा दोस्त है, कॉलीग है या कोई जूनियर है, तब हम बोल सकते हैं होल्ड ऑन अ सेकेंड, लेट मी फिनिश माई पॉइंट। एक सेकेंड के लिए रुक जाओ, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। होल्ड ऑन अ सेकेंड, लेट मी फिनिश माई पॉइंट। या फिर मे आई प्लीज फिनिश व्हाट आई वाज सेइंग। क्या मैं अपनी बात पूरी कर लूं? मे आई प्लीज फिनिश व्हाट आई वाज सेइंग। अगर आपको और थोड़ा ज्यादा पोलाइट होना है तो आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर शेयरिंग बट आई नीड टू फिनिश व्हाट आई वाज सेइंग। यानी ठीक है, तुम्हारा आइडिया शेयर करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग बट आई नीड टू फिनिश व्हाट आई वाज सेइंग। ये जो मैं बोल रही हूँ इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बोल करके, मेरे साथ भी आप बोल सकते हैं, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ये इतना कुछ बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपको ये याद हो जाएंगे और ऐसे सिचुएशंस को आप इजीली कामली टैकल कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन, व्हेन समवन इज ब्लॉकिंग योर वे। कई बार हम जब बाहर जाते हैं तो ऐसा होता है कि भीड़ में कोई हमारे सामने आ जाता है, हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, हम नहीं जा पा रहे। तो हम क्या कहते हैं? आई नो आप सब एक्सक्यूज मी बोलते हैं, लेकिन एक्सक्यूज मी क्या काफी है? एक्सक्यूज मी तो हम किसी से एक सेकंड के लिए बात करने के लिए भी बोलते हैं। जैसे कि मॉल में हम किसी से पूछते हैं एक्सक्यूज मी, आपको पता है कि ये वाला शॉप कहाँ पे है? तो एक्सक्यूज मी तो बस सिर्फ बात करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन कोई हमारा रास्ता रोक रहा है, हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी, वो हमारी तरफ देखेगा, सोचेगा कि क्या हुआ, क्या ये मुझे बुला रही है या क्या बोल रही है। तब क्या बोलना है? क्या आप ऐसे हाथ से ऐसे करोगे और निकल जाओगे? कई बार जल्दीबाजी में हम ये भी करते हैं, या फिर बोलते हैं साइड प्लीज। लेकिन अगर प्रॉपर इंग्लिश में आपको बोलना है, जो कि काफी ईजी है, आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, कैन यू लेट मी थ्रू। यानी कि आप मुझे जाने का रास्ता बना देंगे, मुझे जाने देंगे, कैन यू लेट मी थ्रू। या फिर एक्सक्यूज मी, कैन यू लेट मी पास। कई बार ऐसा होता है हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देख रहे होते हैं क्राउड में, और कोई हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, हमारा जो विजन है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। अब हमें उसे बोलना है कि प्लीज भैया हट जाइए, तो क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज मूव। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज मूव। इसको अच्छे से बोलना है, रूडली नहीं, मतलब पोलाइटली बोलना है। या फिर एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज स्टेप असाइड, क्या आप थोड़ा सा हट जाएंगे? एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज स्टेप असाइड। नेक्स्ट सिचुएशन है जब कोई हमें कहता है थैंक यू। हाँ, पता है आप सब वेलकम बोलते हो, लेकिन हर सिचुएशन में वेलकम इज नॉट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, किसी ने हमको टिश्यू पेपर पास कर दिया, तो हमने कहा थैंक यू। अगर वो बोलेगा वेलकम तो कैसा साउंड करेगा? अच्छा नहीं लगेगा, वो मतलब काफी मोनोटोनस। या फिर अगर हमने किसी के लिए दरवाजा खोल दिया या किसी ने हमारे लिए खोल दिया, हमने कहा थैंक यू, तो अगर वो बोलेगा वेलकम तो। या फिर मैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, अमेजोन वाला आया है, डिलीवरी बॉय जो होता है वो आया है पार्सल लेकर, और आपसे उसने ओटीपी पूछा, आपने ओटीपी बताया, उसने कहा थैंक यू मैम। तब आप क्या कहोगे? वेलकम, वेलकम भैया? नहीं। तो ऐसे सिचुएशंस में जहां पे हमने ज्यादा कुछ एफर्ट दिया नहीं है, ज्यादा कुछ ऐसा किया नहीं है, और सामने वाला ने हमें थैंक यू बोला, तब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, या फिर नो वरीज। या अगर आपका कोई दोस्त है, कॉलीग है, तो आप बोल सकते हो एनी टाइम। तो नो प्रॉब्लम, नो वरीज, या फिर एनी टाइम। अब अगर कोई व्यक्ति है जिससे आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आपके कोई सीनियर है, तब आप कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, या फिर इट्स माई ऑनर।
अगर आपने किसी का हेल्प किया है और उससे आपको बहुत खुशी मिली है, वो काम करके आपको बहुत सैटिस्फैक्शन मिला है, तब आप कहेंगे, जब वो आपसे थैंक यू कहेंगे तो आपको कहना है ग्लैड आई कुड हेल्प, या फिर हैप्पी टू हेल्प, सिंपली हैप्पी टू हेल्प। कई बार आप किसी को कुछ देते हो गिफ्ट और वो आपसे कहता है थैंक यू फॉर द गिफ्ट, तभी भी वेलकम नहीं कहना है, तब आप कह सकते हो ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट, ग्लैड दैट यू लाइक इट। सिंपल है, ग्लैड दैट यू लाइक इट, कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें गिफ्ट पसंद आया है, आई एम ग्लैड, या फिर आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। सिंपल। नेक्स्ट सिचुएशन, जब हमसे कुछ गलती हो जाती है और हम कहते हैं क्या, सॉरी। लेकिन अगर किसी का फीलिंग हमने हर्ट कर दिया है या फिर कुछ हमने गलत काम कर दिया है जिसकी वजह से किसी को बहुत तकलीफ पहुंची है, सिर्फ जाके उसे बोलेंगे सॉरी, क्या ये काफी है? क्या आपको ऐसा कोई बोलेगा बस सॉरी, तो क्या वो काफी होगा? नहीं। जेन्युइन लगना चाहिए कि आप सच में आपको बुरा लग रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई एम रियली सॉरी। सिंपल है बहुत। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई एम रियली सॉरी। मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, आई एम रियली सॉरी। या फिर आई डीपली रिग्रेट माई एक्शंस, आई एम जेन्युइनली सॉरी। आई डीपली रिग्रेट माई एक्शंस, आई एम जेन्युइनली सॉरी। मुझे अपने किए का पछतावा है और मैं सच्चे मन से माफी चाह रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई सामने वाला कुछ बोल रहा होता है इंपॉर्टेंट, और हम अपने ख्यालों में रहते हैं और नहीं सुन पाते, उसकी बात जो है हमने मिस कर दी। तब हम उसे कहेंगे रिपीट करने के लिए, तो क्या कहेंगे, आई बेग योर पार्डन, could you please repeat that again? I beg your pardon, could you please repeat that again? या फिर pardon me, could you please say that again? यानी हम सॉरी बोल रहे हैं और उनको रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, pardon me, could you please say that again? अगर हम कुछ बिजनेस में हैं, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो या छोटा, या फिर प्रोफेशनल जगह जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ हमारी वजह से किसी को थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, हमारी किसी कॉलीग को या किसी कस्टमर को डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, तब हम उनसे क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्या, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, या फिर सॉरी टू बॉदर यू सर, सॉरी टू बॉदर यू मैम। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पे हमने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी हमें सॉरी बोलना पड़ता है। ये कौन सी सिचुएशंस है? ये है कंडोलेंस, यानी सहानुभूति दिखाने के लिए, टू एक्सप्रेस सैडनेस। तो क्या होता है ना, कई बार हमारे किसी दोस्त के रिलेटिव की डेथ हो गई है, किसी अपने की डेथ हो चुकी है, तब जब हमें वो बताता है या हमें पता लगता है, तो हमें क्या कहना है, हमें कहना है आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। क्या, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, या फिर माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस to you and your family members, my deepest condolences to you and your family members। इसके साथ साथ आप ये ऐड कर सकते हैं कि I am here for you if you need anything at all, I am here for you if you need anything at all, मतलब मैं तुम्हारे, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे हूँ, तुम मुझे बोल सकते हो। नेक्स्ट सिचुएशन है जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, तो क्या कहना है, यानी जब हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तब क्या कहना है। बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो हाई बोलना है, फिर अपना नाम, और फिर प्लीज टू मीट यू। हाई, आई एम जेकब, प्लीज टू मीट यू। हाई, आई एम प्रिया, नाइस टू मीट यू। ये बोलना होता है। अगर कोई सीनियर व्यक्ति है तो हम कहेंगे हेलो सर, आई एम जेकब, प्लीज टू मीट यू, या फिर हेलो सर, माई नेम इज जेकब, प्लीज टू मीट यू। अगर इसके साथ साथ आप ऑफिस में अपना पोजीशन ऐड करना चाहते हैं, कोई ऑफिस में आप गए हैं, कोई आपका सीनियर है, आप फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, कहीं पे आपने ज्वाइन किया है जॉब के लिए और आपका पहला दिन है, किसी से आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप अपनी पोजीशन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। हेलो सर, माई नेम इज जेकब, आई एम द न्यू मैनेजर इन द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस लेकर आ पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।